तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो के अंदर। हम बात कर रहे हैं बी फार्मा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मेसिकोलॉजी सेकंड। इसमें हम आज कवर करेंगे हमारी यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड को। और सेकंड पार्ट में इसका हम कवर करेंगे 4 एंड 5 यूनिट को। तो हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में टॉपिक्स। जो कि हमारा पहला टॉपिक आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारी कंडीशन होती है जब हमारा हार्ट के अंदर ब्लड वगैरह अच्छे से पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार इस तरह जो हमारा पंप वगैरह होता है वो हार्ट के अंदर नहीं जा पाता, जिस कारण से हमारे को ज्यादा हार्ट अटैक वगैरह देखने को मिल जाते हैं, दिल का दौरा मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो इस तरह का मतलब यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है। इसके हमारे हो सकते हैं मैनी रीजंस, जैसे कि हम बोल सकते हैं कार्डिक आउटपुट का कम हो जाना, कॉन्ट्रक्शन मसल्स का कम हो जाना, या फिर फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन सीएचएफ के अंदर कम हो जाना। ठीक है, ये इसके मेन रीजंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं हमारे इसके टू टाइप्स के होते हैं जो कि हमारे होते हैं यहाँ पे ये एलएचएस एंड आरएचएस। एलएचएस क्या होता है बेसिकली, ये हमारी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जहाँ पे हमारा ब्लड अच्छे से ब्लड के अंदर पंप नहीं कर पाता हार्ट के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें हमारी आरएचएस की, तो वो हमारी होती है राइट वेंट्रिकल, जहाँ पर हमारे लंग्स के अंदर ब्लड नहीं जा पाता। कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हमारी सांस कम कम लेना और हमारा छाती में दर्द होना। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अंदर जो हम ड्रग यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे ड्रग भी देनी पड़ेगी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी। तो इसमें हम ड्रग यूज करते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ये इसको हम बोलते हैं, दो नामों से जानते हैं, डिकोटॉक्सिन डिकोटॉक्सिन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या बोलता है, मैकेनिज्म इसका ये रहा जो कि मैं बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे Na और कैल्शियम की यहाँ पे हमारी होती है ब्लॉकर्स, जो कि हमारे यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे हमारे क्या होता है, यहाँ पे हमारा Na बाहर निकलता है, कैल्शियम अंदर आता है, और यहाँ पे पोटेशियम बाहर जाता है और Na अंदर आता है, यानी कि सोडियम। जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जो हमारी डिकोटॉक्सिन है वो इस चीज को ब्लॉक कर देती है ताकि बॉडी के अंदर ज्यादा Na ना जा पाए। अब जब ज्यादा Na नहीं जा पाएंगे, तो हमारे Na बाहर करने के लिए हम आएंगे फिर गेट नंबर 2 के पास। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे कैल्शियम होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में आएंगे, और जो कि हमारे Na होंगे वो उनको बाहर कर देंगे। अब जब हमारे Na और सी ए मिलेंगे आपस में, तो वहां पे हमारा ये इसको एक तरह से बैलेंस कर देंगे, और जब चीजें बैलेंस हो जाएगी तो हमारी फिर बॉडी के अंदर इस चीज का मोमेंटम रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कारण से होगा क्या बेसिकली, यहाँ पे हमारी फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन जो होती है हर्ट की वो हमारी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं, में लिखा हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे, टेक करेंगे, डिकोटॉक्सिन इनहिबिट करेगी जिसको हमारे एन ए और के वाली साइड को। फिर वहां से वो हमारी इनसाइड जाएगी, हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे एन ए ज्यादा मात्रा में, और बाहर निकलेंगे हमारे के। फिर बाद में जो हमारे एक्सचेंजर होते हैं वहाँ पे हमारे कैल्शियम जो होंगे वो इनसाइड में ज्यादा मात्रा अमाउंट में इंक्रीज होंगे, जिस कारण से हमारी फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा सीएचएफ का। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक जो कि आने लायक है बहुत अच्छा, जिसको हम बोलते हैं एंटी हाइपर लिपिडेमिक। एंटी हाइपर लिपिडेमिक टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये आपका पेपर में हर बार आया 5 मार्क्स के अंदर, और आएगा आएगा इस बार भी। सबसे पहले अगर हम देखें, इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं हमारी हाइपर लिपिडेमी का, जिसका हमारा वर्ड होता है एंटी हाइपर लिपिडेमिक। एंटी मतलब होता है अपोज ट्रीटमेंट, लिपिडेमिक होता है हमारा हाइपर में लिपिड, लिपिड का लेवल हमारे ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना बॉडी के अंदर। ठीक है, हाई लेवल जब हमारा हो जाता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का, तो उस कारण भी इसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारी डिसीज होती है, जैसे कि हमारा हार्ट अटैक आना हो गया, हमारा ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। लिपिड क्या होता है बेसिकली, लिपिड्स हमारा लेवल होता है ग्लूकोज का, और जो हमारा प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर बॉडी में। ये हमारा 3 टाइप का होता है, आपने सुना होगा कैलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और हमारा फॉस्फोलिपिड। ये इनसे बना हुआ होता है, 3 टाइप्स का होता है। लाइपोप्रोटीन होता क्या है बेसिकली, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड और कैलेस्ट्रॉल से मिलके बनता है। अगर ये आपके पास आता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपको लिखना पड़ेगी डेफिनेशन इसकी। ठीक है, लाइपोप्रोटीन होता क्या है। तो लाइपोप्रोटीन के हमारे 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स होते हैं इसके। एलडीएल क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करते हैं हमारे वी एल डी एल को। एचडीएल क्या होता है, ये हमारा 70 से 80% होता है लीवर के अंदर। और वी एल डी एल जिसको हम बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपिड, प्रोड्यूस करता है लीवर के अंदर। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसकी सिम्टम्स वगैरह, जैसे कैसे कैसे वर्क करता है। तो जो हमारा हाइपरलिपिडेमिक होता है, इसका थोड़ा डायग्राम है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा एलडीएल और वी एलडीएल होता है वो हमारा बढ़ जाता है।
और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा होता है हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पे हमारे देखना होता है जो हमारी होती है हाई डेंसिटी लिपिड वाली, वो हमारी कम हो जाती है, और लो डेंसिटी वाली लिपिड्स हमारे बढ़ जाते हैं। इसके कोज हमारे जो होते हैं, ये हमारे क्या क्या होते हैं, यहाँ पे होता है हमारे अल्कोहल और स्मोकिंग। ट्रीटमेंट हम करते हैं यहाँ पे सेल्फ केयर और मेडिकेयर, मेडिसिन वगैरह खाकर। ठीक है, अब आपको कमेंट में मुझे बताना है हमारी एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल की फुल फॉर्म होती क्या है। एक अच्छा टॉपिक था ये वाला, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। अब हम देखते हैं हमारा अच्छा खासा टॉपिक जो कि आएगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इसको हम यूज करते हैं हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर ट्रीटमेंट के तौर पर। हाइपरटेंसिव क्या होता है, जब हमारा बीपी बढ़ जाना बॉडी के अंदर। नॉर्मल बीपी क्या होता है हमारा 80 टू 120। दो टाइप का होता है बीपी भी, लो और हाई। लो में क्या होता है बेसिकली, जब हमारा बीपी 60 टू 90 होता है तो हमारा लो होता है। हाई में क्या होता है 90 टू 140। कॉज क्या होते हैं इसके, हमारे हार्ट फेल, किडनी फेल, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब। कि हमारा हाई बीपी हो कह सकता है अल्कोहल वगैरह इन एज्यूम करने से, आपकी टेंशन वगैरह लेने से, स्ट्रेस वगैरह लेने से, इन सब चीजों से हमारा होता है हाई। अच्छा, कुछ इसे यहाँ पे क्लासिफिकेशंस भी है, जैसे कि आपका आर ए एस हो गया, आर डबल एस हो गया, डायलिटिक्स हो गया, आपका वेसोडाइलेटर्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गया। आपको इनके बारे में लिख के आना है और आपको मुझे बताना है कमेंट में होता क्या है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एंटी एजेनल ड्रग्स। ये हमारे क्या होते हैं बेसिकली, इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं एजेनल पेक्टोरिस का। इसके वर्ड का अगर हम समझें तो अपोस्ट ट्रीटमेंट अजेनल होता है हमारा अजेनल पेक्टोरिस। यानी कि जब हमारी छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर ऑक्सीजन लॉक हो जाती है तो उस कारण जो हमें दर्द होता है उसको हम बोलते हैं अजेनल पेक्टोरिस। यहाँ पे हमारा इसमें चेस्ट पेन होता है, जो कि जब हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर सप्लाई, और जब ज्यादा डिमांड होती है हमारी ऑक्सीजन की, तो उस टाइम पे हमारे दर्द होने लगता है छाती के अंदर, उसी को हम बोलते हैं। ये हमारे दो टाइप का होता है, एक तो होता है यहाँ पे हमारा स्टेबल और एक होता है यहाँ पे अनस्टेबल। ठीक है, पहले हम देखते हैं हमारा स्टेबल क्या होता है। तो जो हमारा स्टेबल होता है बेसिकली, यहाँ पे हमारा चेस्ट पेन होता है सबसे पहले तो, और ये हमारा कॉज होता है एक्सरसाइज वगैरह, इमोशंस वगैरह के। अगर हम बात करें अनस्टेबल के बारे में, तो यहाँ पे हमारा हार्ट अटैक आता है। ठीक है, जो कि हमारा चेस्ट पेन को बढ़ा सकता है। और दूसरा यहाँ पे हमारे हाई रिस्क होते हैं। इसके कोज क्या होते हैं, वही ऑक्सीजन कम हो जाना और ज्यादा डिमांड ऑक्सीजन की होना बॉडी के अंदर। रिस्क फैक्टर होते हैं इसके स्मोकिंग, डायबिटीज वगैरह। क्लासिफिकेशन जो होती है यहाँ पे हमारी होती है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गया, और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हो गया। एक बात आप गौर करना, जितने हमारे पास डेफिनेशन है उन सबकी क्लासिफिकेशन लगभग 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 सेम ही है यहाँ पे सारे। ठीक है, तो आप एक दो याद कर लेना, आप उन्हीं को आप लिख सकते हो। चलिए फिर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा खासा टॉपिक आ गया, जिसको जो कि है हमारा एंटी अरहेमेटिक ड्रग। ये हमारी वो ड्रग होती है जो बेसिकली हमारी, जब हमारी हार्ट बीट एब नॉर्मल रहती है फिर इरेगुलर हो जाती है, जब हमारी इम्प्रॉपर ब्रीथिंग हो जाती है, जैसे कभी फास्ट लेना सांसें, कभी कम लेना सांसें, ब्रीथिंग वगैरह करना, ये सब। नॉर्मल जो हमारी रेंज होती है बेसिकली, तो वो हमारी होती है 60 से 100 बीपीएम तक की। और अगर मैं बात करूँ कि एक्यूरेट की, तो होती है हमारे 72 बीपीएम। इसके में दो टाइप्स के होते हैं, ब्रोडोकाइलेटर, और यहाँ पे होता है हमारा टेचिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, टेचिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो हमारी 60 बीपीएम से बिलो ही रहती है। लेकिन जो हमारे टेचिकार्डिया होते हैं उसमें हमारी 100 बीपीएम से मोर रहती है। जो हमारा ब्रेडिकार्डिया होता है इसका कॉज होता है स्लीप, और इसका कॉज होता है एक्सरसाइज टेचिकार्डिया का। अगर हम बात करें जो हमारा ब्रेडिकार्डिया होता है वो हमारा लेस देन होता है 60 से 100, लेस देन होता है टेचिकार्डिया के। इसकी क्लासिफिकेशन 4 होती है, 1 क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 4 क्लास। तो यहाँ पे हमारी होती है यूनिट 1 खत्म। अब हम देखते हैं यूनिट 2 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो कि आने लायक है बहुत अच्छे उसमें। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो कि हमारा आएगा शॉक, इंपोर्टेंट टॉपिक है। 5 to 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर। अच्छे से करना, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है जब हमारे सेल्स बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते हैं, और टिश्यू जो हमारे होते हैं टिश्यू वगैरह, वो हमारे परफ्यूजन पे बैठ जाते हैं कम मात्रा में, जिसमें हमारा ऑक्सीजन, वो शॉक्स जो होते हैं बेसिकली ये हमारे क्या क्या करते हैं, ऑर्गन को डैमेज कर देते हैं, हमारा हार्ट फेल कर देते हैं, और ब्रेन को स्टॉप कर देते हैं। ब्रेन स्टॉक क्या होता है बेसिकली, जब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कमांड नहीं दे रहा होगा तो ये करते हैं। जब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे टिश्यूज वगैरह जो होंगे वो डैमेज करेंगे ऑर्गन्स को, जिससे हमारे सेल्स मर जाएंगे। कोज क्या होते हैं इसके, दो होते हैं, डिहाइड्रेशन और डायरिया। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, वॉमिटिंग हो गया, आपका ब्रीथिंग हो गया, शॉर्टनेस ब्रीथिंग हो गया, या ठंडे हाथ होना, कोल्ड हैंड इसको हम बोल सकते हैं। इसके में दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है यहाँ पे हमारा हाइपोवॉल्मिक,
और सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेकंड जो था हमारा, ये था हमारा कार्डियोजेनिक। हाइपोवोल्यूमिक और कार्डियोजेनिक में फर्क क्या होता है, थोड़ा हम देख लेते हैं इस चीज को भी। जो हमारा यहाँ पे हाइपोवोल्यूमिक शॉक होता है, बेसिकली यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो होता है ब्लड का वो लो रहता है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम रहती है। ठीक है, इसके वर्ड से आप समझ सकते हो, हाइपो यानी कि लो और वॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम कम का होना। ठीक है, और अगर जो हमारा होता है कार्डियोजेनिक, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारी हार्ट की डिसीज होती है जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम दोनों की कॉस्ट बात करें, सबसे पहले जो हमारा होता है यहाँ पे हाइपोवोल्यूमिक, यहाँ पे हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कम जाएगा, फिर यहाँ से हमारा ब्लड सप्लाई कम होगा, इस कारण से हमारी ऑक्सीजन कम होती है बॉडी के अंदर। लेकिन जो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक होता है बेसिकली, ये हमारा कार्डियक आउटपुट कम कर देगा बहुत ज्यादा कम मात्रा में, ब्लड सप्लाई बहुत कम कर देगा, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, जिस कारण से हमारे पेन होगा हार्ट के अंदर। तो ये एक अच्छा टॉपिक था, आपके पास आने लायक है, इसको प्रॉपरली आप देख के जाना पढ़कर। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हेमेटिक्स, हेमाटेनिक्स। हेमाटेनिक्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं एनीमिया का। बहुत अच्छा टॉपिक है, आने लायक टॉपिक है, इंपोर्टेंट। ठीक है, 5 मार्क्स के अंदर 100% आता है, इस बार भी आएगा, आप अच्छे से करना बिल्कुल। थोड़ा समझ लेते हैं, एनीमिया का ट्रीटमेंट करते हैं आप पे, जब हमारा ब्लड के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं एनीमिया का, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया का हो जाना। यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा ब्लड लेवल होता है वो लो हो जाता है बॉडी के अंदर, और जब हम अपने आरबीसी को, आरबीसी जो होता है लेवल, वो हमारा कम हो जाता है बॉडी के अंदर। एनालिटिक्स का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जिसकी हमारा भाई जो हमारा यूज होता है आयरन के अंदर, विटामिन बी 12 के अंदर, और आपको हो गया फोलिक एसिड के अंदर। ठीक है, जो हमारा आयरन होता है बेसिकली है हमारा इंपोर्टेंट बॉडी वो होता है पार्ट, क्योंकि आयरन जो होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन को प्रोडक्शन में इंक्रीज करता है, एसेंशियल बनाता है। दूसरा, जो हमारा टोटल बॉडी होता है आयरन, वो हमारा होता है 2.5 से 5 ग्राम के अंदर होना चाहिए बॉडी के अंदर टोटल। पूरी बॉडी के अंदर जो हमारा होता है आयरन का वेट, वो हमारा होना चाहिए 2.5 से 5 ग्राम प्रेजेंट आयरन होता है बॉडी के अंदर। इसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट एनीमिया के लिए। जब हमारे आरसीबी जो होते हैं, तो वहाँ पे हमारे आयरन जो होते हैं प्रोटीन्स वगैरह, वो उसको ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हैं और हमारा इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें हमारे आयरन बनते कैसे, इसके दो मेथड हो सकते हैं, एक होता है हमारा ओरली और एक होता है पेरेंटली। ठीक है, फिर आता है हमारा विटामिन बी 12, जिसमें हम आपको बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि मीट खा लो, फिश खा लो, एग्स खा लो, इससे आप अपने विटामिन बी 12 बढ़ा सकते हो। तो ये हमारा इससे बढ़ता है। ठीक है, आपका इतना टॉपिक था, छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, कंटेंट बहुत मिल जाएगा आपको बनाने के लिए इसके अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा अच्छे एक और टॉपिक आता है बहुत अच्छा, जो कि हमारा आने लायक है, इसको हम बोलते हैं कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स क्या होता है, जो हमारा प्रमोट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। लेकिन एंटी एंटी कोगुलेंट्स क्या होता है, जो हमारा प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, यानी कि एक बढ़ावा देता है और दूसरा रोकता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जो हमारा ब्लड कनेक्ट होता है बेसिकली हमारे हीमोस्टेटिक्स से स्टेबल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग करना। जब हमारी स्टॉप करना होता है ब्लीडिंग को, तो जब हमें अपना खून वगैरह रोकना होता है, तो उस कारण से उसको हम यूज वगैरह करते हैं। ठीक है, कोगुलेंट्स क्या होते हैं, कोगुलेंट्स हमारे प्रोमोट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। दो टाइप्स का होता है, लोकली और सिस्टमिक। लोकल में क्या होता है, हम कंट्रोल करते हैं ब्लीडिंग को लोकल साइट पर। सिस्टमिक में क्या होता है, इसको हम कंट्रोल करते हैं सिस्टमिक साइट पर। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे फिर एंटी कोगुलेंट्स की, तो जो हमारे एंटी कोगुलेंट होते हैं, ये हमारे प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, हमारे हार्मफुल करते हैं हमारे ब्लड के अंदर जब हमारे ऑक्सीजन लेवल हो जाते हैं कम। दो टाइप्स का होता है, ये भी ओरली और पेरेंटली। यहाँ पे हमारी दो ड्रग दे रखी उन्होंने, वारफिन और हेपेरिन। दोनों इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, दोनों को हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो चलिए, पहले हम देखते हैं हमारी हेपेरिन, इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि अगर आता है फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स में, आपको दोनों ड्रग बतानी पड़ेगी वहां पर। ये हमारा ऑप्टेनिम होता है, हमारा लीवर के थ्रू मिलता है। हेपेरिन जो होता है, यहाँ पे हमारे 10,000 से 20,000 तक के होते हैं मोस्ट सेल्स, जो कि हमारे लीवर और लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती ही है। इसका मैकेनिज्म होता है क्या है, सबसे सिंपल बताऊंगा। हेपेरिन होगा, वो हमारा एक्टिवेट कर देगा कॉम्प्लेक्सेस को, फिर वहां से हमारा बेसिकली बाइंड करेगा वो क्लोटिंग के साथ में, फिब्रिन की मात्रा कम कर देगा और हमारे क्लोट्स वगैरह बंद कर देगा बनाना। वहीं पे अगर हम बात करें हमारा वारफेरिन सोडियम के बारे में, तो ये हमारा इनविवो होता है बेसिकली, जो कि हमारा सिंथेटिक डेरिवेशन होता है कोमुलेटिन का। विटामिन जो हमारे के होते हैं बेसिकली, वो हमारे लीवर के अंदर विटामिन के थ्रू इसको हम बढ़ा सकते हैं। बाकी आप इसको कर सकते हो इजिली, आप इससे बना बनूकर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। ये हमारे बहुत अच्छा टॉपिक है, आपका आने लायक है पेपर के अंदर, इंपोर्टेंट भी है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते क्या है, जब हमारा प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर हमारा ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाना।
प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है ऑस्मेटिक प्रेशर को, जहाँ पे हमारा हाई मोलिकुलर वेट होता है। ऑस्मेटिक प्रेशर होता क्या है, ये हमारा प्रेशर जो होता है वो हमारा अप्लाइड होता है सॉल्यूशन के ऊपर, जब हम स्टॉप करते हैं फ्लूइड की मूवमेंट को मेम्ब्रेन के अंदर और सेपरेट करते हैं पानी को। यानी कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे मेरे ऑक्सीजन लेवल जो हो रहा है वो हमारे सेपरेट हो रहा है वाटर के अंदर से, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं हमारे सॉल्वेंट्स जो कि हम होते हैं मूव करते हैं, जिसको इसको हम स्पेशली यूज भी करते हैं शॉक के अंदर। इसका जो होता है मैकेनिज्म वो हमारा क्या होता है, पीवीई से जो हमारा होता है बॉडी का आईवी, फिर वो हमारे वहां से ओपी को बढ़ा देंगे और हमारे ब्लड की मात्रा को इंक्रीज कर देंगे। ये हमारे दोस्त में होता है कोलाइट्स और क्रिस्टोलाइट्स में। आप मेरे को कमेंट में बताना कोलाइट्स और क्रिस्टोकोलाइट्स होते ही क्या है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, फिर आता है हमारा यूरिन सिस्टम, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक भी है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आने लायक है अच्छा खासा। इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक। ये हमारा कंसिस्ट होता है किडनी और यूट्रस के ऊपर। यूरिनरी सिस्टम होता क्या है, जब हमारा अपना एलिमिनेशन करते हैं, वेस्ट खाने को बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो वो हमारा कंट्रोल करती है बीपी और पीएच को। जब हमारा ब्लड कम हो जाएगा तो वहां से हमें नेफ्रॉन के पास जाएगा और हमारा यूरिन की मात्रा बढ़ा देगा। इसके हमारे दो ड्रग्स होती है, इसमें यूज करते हैं डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे हम रिमूव करते हैं बॉडी से सॉल्ट एंड वाटर को, जिसमें हमारा ब्लड के अंदर यूरिन बढ़ जाएगा और जो हमारा होता है इंक्रीज करता है यूरिन प्रोडक्शन को। और ट्रीटमेंट में हम करते हैं हाइपरटेंसिव और हार्ट डिसीज के बारे में। लेकिन जो हमारा एंटी डायरेटिक्स होता है वो हमारा ब्लड से होता है यूरिन के पास को, ब्लड बढ़ेगा यूरिन घट जाएगा हमारा और कार्डिक आउटपुट का कम हो जाएगा इजिली। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं डायबिटीज का। अब हम देखते हैं हमारा यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ऑटोकॉइड्स। अच्छा टॉपिक है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आने लायक है। ऑटोकॉइड्स क्या होता है, सेल्फ हीलिंग, इसके आप वर्ड से देख सकते हो, ठीक है, सेल्फ और हीलिंग। ये हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे प्रोड्यूस होते हैं लोकल इंजरीज के पास। इसको हम बोलते हैं ऑटोकॉइड्स। जब ये आपने देखा होगा हमें थोड़ा बहुत कट लग जाता है वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत हमारे हाथ हूथ कट गया तो उस टाइम पे हमारी खुद ही बॉडी हीलिंग करने लग जाती है, तो वो हमारी हीलिंग करते हैं ऑटोकॉइड्स। ठीक है, इसके हमारे होते हैं क्लासिफिकेशन, 3 अमीनो ऑटोकॉइड्स, लिपिड ऑटोकॉइड्स और पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। अमीनो में क्या होता है, यहाँ पे हिस्टामाइन होता है और इसमें होता है हमारा प्रोस्टोग्लैंड और यहाँ पे होता है सब्सटेंस पी। हिस्टामाइन वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जो आता है हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक, ये है हमारा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छा खासा, NSAIDs, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। अच्छा खासा टॉपिक है, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा, इसको आप अच्छे से समझना बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं। ये हमारा वर्क करता है बेसिकली हमारा पेनफुल और रिलीफ के अंदर, एंटी इंफ्लेमेटरी के अंदर, एंटीबायोटिक्स के अंदर। एंटी इंफ्लेमेटरी होता क्या है बेसिकली, जो हमारा इसका वर्ड होता है तो ये हमारा होता है अपोज ट्रीटमेंट पेन और फीवर के अंदर। ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, स्टेरॉइडल नॉन स्टेरॉइडल। स्टेरॉइडल क्या होता है, यहाँ पे हमारे सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, कंटेन करते हैं स्टेरॉइडल रिंग को, और हमें आते हैं मोर सिवियर टाइप पेन्स होते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन स्टेरॉइडल होते हैं, ये हमारे सीएनएस को डिफाइन नहीं कर पाते, डिप्रेस नहीं करते, और हमारे लेस सर्वर टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पेन को प्रोड्यूस करते हैं पोस्टोग्लैंड्स के अंदर, ब्लड के अंदर। दूसरा जो हमारे कॉक्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस करते हैं पोस्टोग्लैंड को एनडीडीएस के अंदर, NASIDs कॉक्स इनहिबिट करते हैं वहां पे। अगर हम देखिए इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी, तो इससे पहले हम देखते हैं इसका इन्फ्लेमेशन होता क्या है। जो हमारा WBC होता है वो प्रोटेक्ट करता है ब्लड को बॉडी में हमारे फोरोजन पार्टिकल्स से, ठीक है, इतना पे याद रखना। इसकी होती है क्लासिफिकेशन जो कि हमारा यहाँ पे लिखे हुए चार। सिलेक्टिव होता है एक हमारा कॉक्स इनहिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होता है, प्रोफेशनल होता है, और यहाँ पे होता है एंटीपायरेटिक जब हमारा फीवर कम हो जाता है। हमारी एक इंपॉर्टेंट ड्रग देखते हैं यहाँ पे, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होती है, प्रोटाइप की ड्रग होती है जो कि हमारी कन्वर्ट करती है सैलिसिलिक एसिड को एक्शन के अंदर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है क्या है, यहाँ पे इनहिबिट करती है हमारी एंजाइम कॉक्स को, जो कि हमारे कम कर देती है इन्फ्लेमेशन को, बॉडी के अंदर यूज होती है इन्फ्लेमेटरी के अंदर, इफेक्ट करती है पेप्टिक अल्सर की तरह। तो थोड़ा में यहाँ पे देखते हैं हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये हमारा क्या होता है, हमारा कंपाउंड होता है जो कि यहाँ पे हमारे 20 कार्बन होते हैं बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, जो कि हमारे कॉक्स पाथवे पर होते हैं। पीजीएस होता है यहाँ पे डायरेक्ट उसमें, जो कि हमारी ग्लैंड एंड कंपाउंड्स का होता है और हमारे एसिड करता है, ठीक है। अच्छा का टॉपिक है, आने लायक है। यहाँ पे हमारे शो इफेक्ट्स करते हैं। बाकी इसके सीएनएस होता है, प्रेशर होता है, सीवीएस होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंटी गाउट, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छा टॉपिक है। ये हमारा जॉइंट का डिसऑर्डर होता है और जॉइंट इन्फ्लेमेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे डायग्राम बना देना है वो छोटा सा। यहाँ पे हमारी एबनॉर्मल होती है रेस्पॉन्स वगैरह, जब हम इनहिबिट करते हैं हमारे इम्यून सेल्स को। यहाँ पे जो हमारी होती है इन्फ्लेमेशन वो हमारी पेन करती है, सोइलिंग होती है, रेडिस वगैरह हो जाता है एरिया।
यहाँ पे इसका होता है क्या है मैकेनिज्म, तो उस पर डाइट लेंगे, फिर वहाँ पे हमारे पायरेंट्स का इंक्रीज हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड की तरफ से, वहाँ पे हमारा हाइपोटाइन नीचे जाएगा, फिर यहाँ से में एक्सथाइम जाएगा और प्लाज्मा यूरिक एसिड जाएगा, गाउट का हमारा बढ़ जाएगा, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा इंक्रीज। गाउट की जो हम ड्रग यूज करते हैं वो हम करते हैं NASIDs, जो कि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एंटी रिह्यूमेटिक। ये हमारा जॉइंट डिसऑर्डर होता है, पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स के अंदर, जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं आर्थराइटिक्स का। ठीक है, ये हमारा साइनोज हमारा फ्लूइड होता है जो हमारे यहाँ पे होता है, दो हड्डियां देखो, ये हमारी यहाँ पे बोन है, यहाँ पे हमारा बीच में होता है इसके साइनोनियम फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे हमारा है साइनोनियम फ्लूइड, जिसको मैं बोल रहा हूँ SF। ठीक है, जब हमारा ये कम हो जाएगा तो हमारे जॉइंट्स के अंदर घुटनों में दर्द वगैरह देखने को मिलेगा हमारे को। ठीक है, ये इसका होता है, और ये हमारा इफेक्ट भी करता है हमारे स्किन्स पर, आई पर और हर्ट पर। तीन क्लासिफिकेशन में होता है इसका, न्यूट्रल होता है ट्रीटमेंट, एक तो एक होता है यहाँ पे ड्रग ट्रीटमेंट और एक होता है यहाँ पे नॉन ड्रग ट्रीटमेंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ।